कितनी अनंत कितनी विशाल, कितनी अनंत कितनी विशाल यह सृष्टि और उसकी क्रीड़ा। कितनी अनंत कितनी विशाल यह सृष्टि और उसकी क्रीड़ा। कितनी कोमल कितनी कराल, कितनी कोमल कितनी कराल, कितनी अनंत कितनी विशाल यह सृष्टि और उसकी क्रीड़ा। आज मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता साहित्य सागर कार्यक्रम में आपको ले चलती हूँ अपने गुरु डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी के संसर्ग में, जो मेरे शोध निदेशक रहे हैं। आज मैं जहाँ हूँ पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। मैं ये बताते हुए बड़ी हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हूँ कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की मैं अंतिम विद्यार्थी रही हूँ। कहते हैं कि छोटे पुत्र पुत्री को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है, इसलिए मुझे भी सन 1985 से लेके 1994 तक बाबूजी का बहुत स्नेह, मार्गदर्शन, प्यार मिला। मैं अभिभूत हूँ तथा अपने इस सौभाग्य पर इटलाती हुई बाबूजी की रचनाओं का रसास्वादन आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य जगत के ज्योतिषमान नक्षत्र, हम सबके गुरु, भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी मूलतः कानपुर के सैथा गांव के निवासी रहे। आपकी शिक्षा दीक्षा डीएवी कॉलेज कानपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। 1941 में आपको रिसर्च फेलोशिप प्राप्त हुई। 1942 में लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास विषय पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में ही अध्यापन कार्य किया। 1960 में आप पूना विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। आपकी अकादमिक योग्यताओं और साहित्य सेवा की सुरभि संपूर्ण भारत में सुवासित हुई। सागर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने उन्हें सागर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का भी व्यक्तिगत आग्रह उनको सागर बुलाने का रहा। इस तरह मार्च 1966 में डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने हिंदी विभाग अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात कई दायित्व विश्वविद्यालय के उन्होंने संभाले, जैसे कला संकाय के अधिष्ठाता और 2 बार कुलपति के पद पर भी आप रहे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए आपने साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र की सेवा की। सन 1978 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना के अंतर्गत आप रूस के मॉस्को विश्वविद्यालय व्याख्यान हेतु गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी रचना धर्मिता सतत सक्रिय रही। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। आपने व्युत्पत्ति कोश भी तैयार किया है, जिसमें 40,000 से भी ज़्यादा शब्दों का संग्रह किया और आज भी वह अप्रकाशित है। कई पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की संकल्प पत्रिका, तुलसी अकादमी की समाधान पत्रिका का संपादन दीर्घकालीन समय तक आपके द्वारा किया गया। आपके बहुचर्चित ग्रंथों में हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य, निरंजनी संप्रदाय और संत तुलसीदास, हिंदी साहित्य और तुलसीदास, कला साहित्य और समाज, भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य, नया हिंदी काव्यशास्त्र, महाकवि तुलसीदास, युग संदर्भ, कथा राम के गुण आदि पुस्तकों के रचयिता आचार्य भगीरथ मिश्र जी के विराट पांडित्य के दर्शन साहित्य के माध्यम से हम सबको होते हैं। बाबूजी की कविता है विकास के लिए। मनुष्य कार्य कर रहा विकास के लिए, दिनेश तप रहा प्रकाश के लिए। है नहीं मनुष्य दैत्य ही कहो उसे, जो है सोचता सदा विनाश के लिए। वायु बह रही अभाव पूर्ति के लिए, अग्नि जल रही नवीन स्फूर्ति के लिए। शुष्क न बन जाए कहीं उर्वरा धरा, बह रहा है जल सरस प्रवाह के लिए। फूल खिल रहे हैं हंसी बिखेरते हुए, मेघ उठ रहे जमीन घेरते हुए। सींचते हुए नवीन शस्य क्यारियां, फिर रहे द्रुमों पे हाथ फेरते हुए। भूमि तन गला रही समृद्धि के लिए, जीव बिलबिला रहे प्रवृत्ति के लिए। ग्रीष्म शीत वात वृष्टि झेलते हुए, वृक्ष तप रहे हैं किसी सिद्धि के लिए, किसी सिद्धि के लिए।
ये बाबूजी की ब्रजभूमि पुस्तक है। इसमें आपने लिखा है, हौस लगे अजहू सुधी मैं सनी, बा ब्रजभूमि को नित्य मझाई वो। आपकी कुछ ब्रज भाषा की कविताएं हैं जो बाल सतसई में प्रकाशित हुई है। आप इसका रसास्वादन कीजिए। नील गगन बपु धूसरित चंद्रभा श्याम, वीर की बस्यो है रूप यह हृदय बस्यो है नाम। उदकत खग सम अजिर में विकसित फूल समान, हंसे हसत खीजे खिजत रीजत शिशु भगवान। दौड़त उमगत धरत पग गिरत उठत भग जात, भाव प्रगट इंग दिन में वचन कहत तुत रात। किलकत नाचत भवन में गूंजत विविध विनोद, जिन बिन घर सूनो लगत शोभित माँ की गोद। अपने कलवल बचन सो पूरो भाव बताए, छल विहीन मुस्कान सो सबको लेत रिझाए, सबको लेत रिझाए। ये बाल सतसई पुस्तक से लिया गया है, ब्रजभूमि पुस्तक। मानव बोरायासा मानव यह किस ओर जा रहा है, ज्ञान और विज्ञानों का क्या यही रहा उपयोग। वह विनाश का मार्ग जिधर वह कदम बढ़ाए है, वह स्वर्णिम संध्या न रक्त रंजित संहारक योग। पागलपन की प्रगतिशीलता, पागलपन की प्रगतिशीलता पर हंसते देखो, नित्य साँझ से आसमान के दिव्य सितारे हैं। देख खेलते आज आग से मानव शिशुओं को, शशि ने अमृतमय किरणों के हाथ पसारे हैं, हाथ पसारे हैं। खिलो फूल के सदृश सुरभि से छाओ जग में, चुनो विघ्न के सूल पड़े यदि पाओ मग में। बनो सौम्य शशि से प्रभात से मुस्काओ नित, त्यागी बनो जलद से करने को जग का हित, त्यागी बनो जलद से करने को जग का हित। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है, विकास आ रहा है। सूर्य ढल रहा है, सांझ मुस्का रही, चंद्रमा निकल रहा है, रात गा रही। हजार आंख खोल नव निहारता, कि चांदनी ये पाँवड़े किसे बिछा रही। छा रही निशा है विश्व शांति के लिए, टूटते नखत नवीन क्रांति के लिए। देख यह जगत न जग उठे इसीलिए, नींद छा रही प्रगाढ़ भ्रांति के लिए। ढल रही है रात उधर प्रात आ रहा, छिप रहे नखत अरुण है मुस्करा रहा। स्वर्ण आवरण में ऊंचा झांकती उधर, है समीप देश को इधर जगा रहा, है समीर देश को इधर जगा रहा। अंधकार भग रहा प्रकाश छा रहा, है श्रमिक किसान खेत ओर जा रहा। पक्षियों का दल उधर है चहचहा रहा, दूर कर प्रमाद है विकास आ रहा। कविता का शीर्षक है, नैनीताल की झील। जल प्लावन में शेष रह गई मनु की नौका सी, गिर शिखरों से घिरी भरी यह स्वच्छ सरोवर है। दिन में दर्पण सी लगती लहराती झंझा में, जगमग निशी की उजियाली में दिव्य मनोहर है। या पन्ना के अर्गे सी यह हरे रंग वाली, नैना देवी का मंदिर शिव मूर्ति निराली है। भावुक अर्ध चढ़ाते उमड़े वर्षा के बादल, जिसकी पछधार नीचे बह रही प्रणाली है। पाल उड़ाती नावें जन समूह जो उमड़ा सा, चढ़ते अक्षत पत्र फूल फल वाली डाली है। बने बेल बूटे ये जिसमें रंग बिरंगी है, यह नैनी की घाटी हरे रंग की प्याली है, हरे रंग की प्याली है। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स दें और अपने सुझावों से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।